एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले ही घूमने के लिए एक नाव बनाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले ही समुद्र की सैर पर निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आता है और इसकी वजह से ही पूरी नाव उसकी तहस नहस हो गई। लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब वह तूफान शांत हुआ तब वह तैरता हुआ एक टापू पर जाकर पहुंचा, मगर वहां पर कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र में उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। वह आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। वह धीरे धीरे आगे झाड़ फल पत्ते खाकर वहाँ दिन बिताने लगा, मगर अब वह धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वह इस टापू पर फंस गया है, मगर अब भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों मैं इस टापू पर मरा मरा फिर रहा हूँ, क्यों ना यहाँ एक झोपड़ी बना लूँ। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ पर बिताने पड़ेंगे। उसने पूरे दिन लकड़ियाँ और पत्ते वगैरह इकट्ठा कर उसने झोपड़ी बनानी शुरू कर दी। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अभी वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखता हुआ सोच रहा था कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, मगर अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। एक बिजली उसके झोपड़ी पर गिरी। उसको देखते देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखकर तो लगा कि कोई इस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे माफ़ कर दे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दिन चाहे सुख के हों या दुख के, भगवान अपने भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं।